मॉर्निंग स्टूडेंट। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, है ना। देखो, जैसे आपने देखा थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि हम आज चैप्टर 4 पढ़ेंगे, है ना, कठपुतली। तो मैंने आपको क्या दिखाया, कठपुतली का नृत्य दिखाया, है ना, कि कठपुतली नृत्य कैसे करती है। आपने एक चीज़ ध्यान दिया होगा, जो कठपुतली है वो एक निर्जीव है ना, उसको धागे द्वारा बांधा गया है, उसको कोई और कंट्रोल कर रहा है ना, कोई व्यक्ति उसको कंट्रोल कर रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है, जो कठपुतली है ना, उसको जीवन को कौन नियंत्रित कर रहा है, कोई और, बल्कि कठपुतली खुद नहीं कर रही है ना। तो यहाँ पे कठपुतली जो है ना थक चुकी है दूसरों के इशारे पे नाचते नाचते, है ना। वो बोलती है मुझे स्वतंत्र होना है, मैं परतंत्र कब तक रहूँगी, मुझे दूसरों के इशारे पे नाचना बिल्कुल नहीं पसंद है, मैं अब बहुत दुखी हो चुकी हूँ ये ज़िंदगी जीते जीते, है ना। तो इस पार्ट में देखो, पहली बात ये बताया गया है कि हम कोई भी व्यक्ति परतंत्र यानी किसी का गुलाम नहीं रहना चाहता, किसी के इशारों पर नहीं नाचना चाहता है। और इसके साथ साथ हमें ये भी बताया गया है कि जब हम स्वतंत्र होते हैं ना, उसके साथ हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं भी आती हैं, और हमें इतना कैपेबल होना चाहिए कि उस जिम्मेदारी को हम निभा सकें। जब हम आत्मनिर्भर बनते हैं तो बहुत सारी समस्याओं को देखकर हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उससे निकलने का सतत प्रयास करना चाहिए, हमें प्रयत्नशील रहना चाहिए, है ना। जब भी हम आज़ाद होते हैं, स्वतंत्र होते हैं या आत्मनिर्भर बनते हैं, तो हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं आती है। इसी प्रकार देखो, ये जो कठपुतली है वो बोलती है कि कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो, है ना। तो हम यहाँ तक देखते हैं, पहली बात, कठपुतली गुस्से से उबली मतलब गुस्से में बोलती है। देखो यहाँ पे जो हमारा चिन्ह है ना, ये हम जब हमें कोई कुछ बोलता है, निर्देश करता है यहाँ पे, है ना, तो इसे हम निर्देशक चिन्ह बोलते हैं, समझ गए। और देखो, पहले मैं चिन्ह के बारे में बता देती हूँ। ये आगे पीछे, ये क्या है, हमारा द्वंद्व समास। अगर हम समास इसमें ढूंढें तो इसमें क्या है, द्वंद्व समास, है ना। हमारे जो सेम पर्यायवाची जैसे होते हैं, या फिर दो विशेषण शब्दों का संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया हो, जैसे मूर्ख अनाड़ी। मूर्ख अनाड़ी हम किसे कहते हैं, संज्ञा को। संज्ञा में कौन आता है, कोई व्यक्ति आता है ना। और इसी प्रकार देखो, ये क्या है, जैसे हम ये पूर्ण विराम तो आप बचपन से ही पढ़ते आए हो, है ना, ठीक है। और जब इसमें जब ज़्यादा ठहरा होता है, जब हम अपनी बात कह चुके होते हैं, तब हम पूर्ण विराम लगाते हैं, ठीक है। और ये है क्या, हमारा अर्ध विराम, ठीक है। अर्ध विराम चिन्ह जब इससे थोड़ा कम रुकना होता है, तो वहाँ पे हम हमारा जो होता है अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं हम। और देखो, जब यहाँ पे कठपुतली जो है प्रश्न कर रही होती है ना, क्यों है मेरे आगे पीछे, क्या, क्यों, कब, कैसे, जब हमारे मन में प्रश्न होता है, हम वहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। तो अब हम चिन्ह के बारे में जान चुके हैं, कौन सा चिन्ह क्या है ना। देखो, जैसे यहाँ पर मैं इनको मिटा देती हूँ, है ना, मैं आपको बता चुकी हूँ। देखो, ये निर्देशक चिन्ह है, जिसको हम डैश भी बोलते हैं। यहाँ पे निर्देश देती है कि ये धागे मेरे आगे पीछे क्यों हैं, मुझे छोड़ दो, है ना। और योजक चिन्ह क्या होता है, मैंने आपको जैसे बताया कि अगर द्वंद्व समास होता है, तत्पुरुष समास होता है, तो वहाँ पे हम योजक चिन्ह जब हम किसी चीज़ को जोड़ने के लिए लगाते हैं, वहाँ पे भी होता है। अर्ध विराम क्या होता है, जब पूर्ण विराम हमने जैसे यहाँ पे लगाए, उससे थोड़ा कम ठहरने की बारी जब आती है, तो वहाँ पे हम ये अर्ध विराम लगाते हैं, जिसको हम सेमीकोलन कहते हैं। और ये अल्प विराम, जैसे हम लिखते हैं राम, श्याम, सीता, तो उसके बीच में हम क्या लगाते हैं, अल्प विराम, जिसको हम बोलते हैं कॉमा, है ना। अब मुझे पता है कि आप सब समझ गए हैं कि कौन सा चिन्ह कहाँ पे प्रयोग में लाया गया है, ठीक है। देखो, कठपुतली क्या बोलती है, वो गुस्से से उबली, है ना। उबलना, जैसे पानी उबलता है तो बहुत ज़्यादा उसमें भाप होते हैं ना, मतलब कठपुतली यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा होकर बोलती है कि ये जो बंधन है मेरे आगे पीछे क्यों है, जो धागे हैं उसको बंधन ही लग रहे हैं इस टाइम, है ना। तो बोलती मेरे आगे पीछे क्यों है, मुझे छोड़ दो, मैं अपने पैरों पर खड़ा रहना चाहती हूँ, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो, है ना। जैसे एक एग्जाम्पल हमने देखा है अपने हमारे समाज में भी, बात क्या आती है, बेटा आप जब अपने पाँव पे खड़े हो जाओगे ना,
तो आप अपनी मर्जी से वो हर कार्य करना जो आप करना चाहते हैं, है ना। तो हम अपने पाँव पर खड़े होने के बाद कब कहते हैं कि आप अपने पाँव पर खड़े हो जाना। बच्चा कोई भी 1 साल 2 साल बाद वो अपने पाँव पर ही खड़ा रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारा मुहावरा है ना कि अपने पाँव पर खड़े होना। यानी यहाँ पे जो कठपुतली होती है बोलती है मैं स्वतंत्र रहना चाहती हूँ, मैं अपना निर्णय खुद लेना चाहती हूँ, मैं दूसरों के इशारे पे थक गई हूँ, नाचते नाचते दूसरे के अकॉर्डिंग चलते चलते मैं थक गई हूँ। जैसे एज एग्जाम्पल हम ले लें, जब हमारा भारत जो था वो गुलाम था, तो वो स्वतंत्र होना चाहता था, है ना। अंग्रेजों के चंगुल में वो उनके अत्याचार शोषण जो उनका व्यवहार था उसको सहते सहते थक गया था। फिर आपको जैसे पता ही गांधी जी ने आंदोलन चलाया और उनके साथ बहुत सारे लोग आ गए, है ना। तो देखो इसमें ये भी है कि गांधी जी ने जब आंदोलन के लिए तैयार किया होगा तो उनके मन में बहुत सारी समस्याएं भी आई होंगी। क्या हम आज़ाद होंगे, तो क्या हमारी ये देश की जनता खुश रह पाएगी, क्या हम इसकी जिम्मेदारी निभा सकते हैं, इन सब बारे में आया हुआ है, ठीक है। अब समाज में हमने देख लो, जैसे लड़कियों को पहले तो, अब तो जैसे कि पढ़ाते लिखाते हैं ना, पहले बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता था। सिर्फ पुरुष जो थे उनको पढ़ाई की जाती थी, उनको शिक्षा दी जाती थी, उनको शिक्षित किया जाता था। ये बोला जाता था लड़कियां तो घर में खाना बनाएं, है ना, उनका यही कार्य है। लेकिन जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, लड़कियों को शिक्षित होना चाहिए ताकि वो अपना निर्णय खुद ले सके। जैसे कि यहाँ कठपुतली अपना निर्णय खुद लेना चाहती है, और जब हम शिक्षित होते तो हमें पता होता है कि गलत क्या है सही क्या है, ठीक है। देखो, सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। छंद मतलब किसके छंद छुए, मतलब हम अपने मन के गाए हुए, या हमारे जो मन में है, हम अपने मन के अकॉर्डिंग अपना कोई कार्य करे ही नहीं है, क्योंकि हम किसी और के इशारों पर चल रहे हैं। क्या सुनकर बोली, क्योंकि कठपुतली बोलती है ना कि हमें हमारे ये जो धागे हैं उनको तोड़ दो, हमें स्वतंत्र कर दो। ये पहली कठपुतली को सुनकर बोली, और भी कठपुतलियाँ जो उनके साथ और भी कठपुतलियाँ थी, है ना, वो भी बोलती हैं हाँ हमें भी आज़ाद होना है, और हमने अपने मन की बातें बहुत दिनों से की नहीं है, हम जो चाहते हैं हम वो कर ही नहीं पाए, है ना। देखो, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। और देखो ये और के बीच में जो चिन्ह है क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह। जैसे मैंने बोला, संज्ञा के बीच में लगता है विशेषण, जब विशेषण संज्ञा के रूप में आ जाता है, या फिर कोई समानार्थी शब्द होता है ना, उसका एक दूसरे संबंध होता है, और है ना, वहाँ पे भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखो, मगर पहले कठपुतली सोचने लगी। क्या सोचती है अब वो, यहाँ पे निर्देशक चिन्ह है ना, वो सोच में पड़ जाती है। यह कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, कैसी, कब, कैसे, क्यों, ये सब जहाँ पे आते ही क्या होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखो ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है ना। तो यहाँ पे वो सोचती है कि मेरे मन में आखिर ऐसी इच्छा जगी ही क्यों, अभी तक तो हम ऐसे ही आए हैं, मतलब हम किसी के इशारों पर नाचते ही रहे हैं, जैसे हमें कोई चाहता है हम वैसे ही कार्य करते हैं। तो ये सोचने लग जाती है। फिर सोचती है क्या ये जो इच्छा मेरे मन में जगी है क्या वो सही है या गलत है ना। जैसे कि मैंने बोला कि जब हम पहले अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे, तो गांधी जी ने आंदोलन छेड़ा, तो उन्होंने पहले बहुत सारी चीज़ें सोची, क्या ये आंदोलन हम जब कर रहे हैं क्या ये सही है, क्या हम सफल इसमें हो पाएंगे, क्या अगर हमारा भारत आज़ाद हो जाएगा तो क्या हम उसकी जिम्मेदारी निभा पाएंगे, क्या हम अपने भारत के जो भारतवासी हैं उनको खुश रख पाएंगे। तो उन्होंने, है ना, पहले अंग्रेजों को यहाँ से भगाने से पहले उनसे बहुत कुछ सीखा, है ना। ऐसे यहाँ पे कठपुतली है, वो सोच में पड़ जाती है, अभी तो हम किसी और के इशारे पे नाच रहे थे, है ना, हम अपने निर्णय खुद नहीं ले रहे थे, क्या जिस दिन हम अपना निर्णय खुद लेंगे क्या हम स्वतंत्र रह पाएंगे, क्या हम खुश रह पाएंगे, या मैंने आवाज़ उठाया तो क्या मेरे पीछे जो ये और भी कठपुतलियाँ हैं ये क्या स्वतंत्र और खुश रह पाएंगी, क्या मैं इनकी जिम्मेदारी उठा पाऊंगी। तो यहाँ पे पूरे पाठ में ये क्या है कि बात ये कही गई है कि जब हम स्वतंत्र होते हैं ना, तो उसके साथ साथ हमारे ऊपर कई सारी जिम्मेदारी भी आती है, और आत्मनिर्भर जब हम बनते हैं तो हमें निर्णय जो हमारा सही डिसीजन होता है हमें वो लेने आना चाहिए कि हमारे लिए क्या गलत है और क्या सही है, ठीक है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि इस पाठ का उद्देश्य क्या है, और इसके लेखक आप देख ही रहे हैं भवानी प्रसाद मिश्र हैं, ठीक है। और हाँ, कठपुतली शब्द का अर्थ बता दूं, काठ मतलब काठ से बनी हुई पुतली, काठ मतलब लकड़ी होता है,
उससे बनी हुई जितनी भी पुतलियाँ होती हैं उनको बोलते हैं कठपुतली। ठीक है। देखो, इस कविता के माध्यम से कवि ने स्वतंत्रता के महत्व को रेखांकित किया है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, साथ ही स्वतंत्रता के साथ साथ आने वाली जिम्मेदारियों की तरफ ध्यान भी आकर्षित किया है। आज़ाद होना सभी को अच्छा लगता है, लेकिन आज़ादी का सही उपयोग कर पाना भी आवश्यक है। आज़ाद होने के लिए आत्मनिर्भर होना भी आवश्यक है। इसके साथ साथ अपनी आज़ादी को बनाए रखने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना भी आवश्यक है ना। मतलब कि यहाँ पे स्वतंत्रता के साथ साथ हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ भी होती हैं, इसलिए यहाँ पे जो कठपुतली होती है सोच समझकर फैसला लेना चाहती है, इसलिए वो थोड़ी सोच में पड़ गई है। ओके, मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये पार्ट समझ में आ गया होगा अच्छी तरह। और अगर कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट में क्वेश्चन कर लेना, मैं आंसर दे दूँगी।